जिस भी एजेंसी पर गए वो एजेंसी वाले कहते हैं कि भाई घर बिल्कुल भी नहीं है और हम आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इटली के बारे में आप दोस्तों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपने थंबनेल भी देख लिया कि हम यहाँ पर घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रेंट के ऊपर। और ये किसी एक जगह का मसला नहीं है, तकरीबन पूरे इटली का मसला है। जितना भी ये इटली है, हर जगह की ये बात की जा सकती है कि यार ये हर जगह के ऊपर, हर स्पेस के ऊपर ये मसला आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमने क्या फ़ेस किया है। कहते हैं कि जब तक आप कोई चीज़ फ़ेस नहीं कर लेते, खुद नहीं देख लेते, तब तक आप वो बात आगे ना करो। तो यकीनन जो चीज़ें हम देखते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और फिर चीज़ें देखते हैं, तो वो आप दोस्तों को बताने की कोशिश करते हैं। कोई ना माने ये उसका कसूर है, ये हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि ना मानने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। तो मसला ये है कि दोस्तों हम घर ढूंढने के लिए निकले थे रेंट के ऊपर, कि हमें रेंट पर, यहाँ पर एक घर होता है कि जिसमें 2-3 कमरे होते हैं और एक घर होता है छोटा जिसमें एक कमरा होगा या एक छोटा सा किचन होगा, जिसको मोनो लोकाले बोलते हैं यहाँ पर। ये कैटेगरी वाइज ये घर होते हैं यहाँ पर। तो हमने घर ढूंढने की कोशिश की हर तरह से। जिस भी एजेंसी पर गए वो एजेंसी वाले कहते हैं कि भाई घर बिल्कुल भी नहीं है और हम आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये अपने जहन से निकाल दें कि आपको हम रेंट पर घर ढूंढ के दें, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद चलें जी, ठीक हो गया, यानी कि घर रेंट पर हमें नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज़, घर आ जाता है फिर अपना लेना। अब दोस्तों यूरोप के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर आप बात कर लें, ख़ास तौर पे मैं अगर इटली की बात करूं, कि अगर आप इटली के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। 60,000 यूरो से ले के 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 यूरो आपके पास होने चाहिए। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, पाकिस्तानी 4 से 5 करोड़ रुपये बनता है, इतने पैसे आपके पास नहीं हैं, मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। फिर हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लेने की भी यहाँ पर शराइत है। उसका तरीकाकार ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो आप काम करते हैं वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो, कि फैक्ट्री वालों ने या जहाँ भी आप काम करते हैं उन्होंने पक्का आपको अपने साथ रख लिया हो कि ये बंदा हमें पसंद है और हम इसको अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आपके अपने पास 10 से 20,000 यूरो आपके पास होना चाहिए, इतने पैसे हों। फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक के ज़रिए। बैंक फिर आपका लोन पास करता है, वो घर देखता है। बैंक घर देख जो, अगर आप घर पसंद करते हैं, किसी भी एजेंसी को बोलेंगे वो आपको घर देख देंगे। तो हमने जो घर देखा है, जो दोस्त देख रहा था घर, वो कहता है चलो जी अपना घर देख लेते हैं। पैसे अपने पास 2-3 हज़ार यूरो होंगे उसके पास। तो अपना घर देखा, 1,20,000 यूरो का घर, उसके ऊपर 20,000 लगेगा जो अपने पास होना चाहिए। 1,40,000 यूरो तकरीबन 4 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो अब ये बताएं कि इसके ऊपर फिर सूद अलग से है, अलग से सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग है। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, ये मसला है कि हमारा जीना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर, हमें घर नहीं मिल रहा रेंट पर। तो अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम यहाँ पर घर जो है अपना ख़रीद लें। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुले अल्फाजों में बताया है कि जंग करने वाले बंदे की माफ़ी नहीं है। अल्लाह बहुत बड़े बड़े हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। तो बहरहाल मुश्किल और चीज़ें देखकर और दिल बर्दाश्त होकर परेशानी के इस आलम में हम भाई वापस आ गए। 2 दिन मेरे इस तरह से ज़ाया गए, 2 से 3 दिन परेशानी में लगे रहे। और अभी स्टिल घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें घर मिल जाए रेंट के ऊपर। ये नहीं कि यहाँ पर घर नहीं है, यहाँ पर ये सीन है कि पहले से जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनका ये होता है कि यूरोप में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कुछ लोग किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं, कुछ लोग वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं। तो वो जो घर होता है वो जब छोड़ के जाने लगते हैं
تو ان کی کوشش ہوتی ہے کسی اپنے کو گھر دے کے چلے جائیں. اسی طرح سے یہاں پر گھر ملتے ہیں تلق کے ذریعے سے. یہاں کے اٹالین لوگ وہ ہماری مدد کرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں اس لحاظ سے. تو اسی لیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی جو لوکل پرسن ہے یہاں کو جس کو ہم جانتے ہیں جو ہمیں جانتا ہے اس کے ریفرنس کے ذریعے سے ہم گھر ڈھونڈ لیں, یا جو کوئی اپنا کہیں آگے پیچھے ہونے والا ہے اس سے بات کر کے گھر ڈھونڈ لیں. ٹائم لگے گا لیکن یقین کریں کہ اٹلی کے اندر آلموسٹ تقریباً ہر بندہ یہاں پر گھر ڈھونڈ رہا ہے. ہر بندہ یہاں پر گھر ڈھونڈ رہا ہے, ہر کسی کو گھر چاہیے یہاں پر رہنے کے لیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن بھی سن لیں. ریزن یہ ہے کہ دوستو یہاں پر ہر بندہ تنگ ہے. ہر بندہ بھی جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے اس کو بہت زیادہ مسئلے ہیں. ہر کسی کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنا سرکٹ الگ سے رکھیں, اپنا ساتھ ہو, لیکن گھر ملنے بہت مشکل ہیں. تو اسی لیے لوگ گزر بسر کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں 100-150 یورو کرایہ دے کے. مین ریزن کیا ہے گھر لینے کی؟ سب سے بڑی ریزن ہے کہ رینٹ پر گھر مل جائے جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی فیملی, اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اپلائی کر سکتے ہو, بلا سکتے ہو. دیکھیں جی, اپنی فیملی آپ نے بلانی ہے تو یہاں پر آپ کو گھر چاہیے, الوجو چاہیے, وہ چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, گھر ہونا بھی ضروری ہے ظاہر. اگر وائف کو لے کر آنا تو گھر میں رکھنا ہے تو گھر ہوگا تو آپ رہیں گے, ادروائز آپ کے لیے مشکلات بن جائیں گی اور بڑھ جائیں گی. تو اسی لیے ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. پہلے کافی دیر سے سن رہے تھے, 2021-22 کے اندر میں نے خود دیکھا گھر رینٹ پر لگے ہوئے, بورڈ نظر آتے تھے. تو ابھی اس وقت یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ ابھی بھائی چکر ہی کوئی نہیں ہے, گھر مل ہی نہیں رہا, چکر ہی کوئی نہیں ہے. اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ یہاں پر مائیگرینٹس بہت زیادہ یہاں پر آ چکے ہیں. تو اس وجہ سے بھائی ابھی یہ جو صورتحال ہے, جتنے بھی دوست آنے والے ہیں پاکستان سے, جو لوگ آئیں گے, نئے بندے آنے والے ہیں اسٹڈی ویزے کے اوپر, ورک ویزے کے اوپر, دیکھیں جن کی اسکالرشپ ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, ان کو گھر مل جائے گا. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو گھر مل جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے بھی نئے لوگوں نے آنا ہے اور ان کا یہاں پر کوئی نہیں ہے, تو یہ یاد رکھیں, تو آپ کے لیے یہ مسئلہ بنے گا کہ اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ آپ کو رینٹ پہ گھر, ہوٹل مل جائے گا لیکن گھر نہیں ملے گا. یہاں پر یہ عالم ہے کہ اٹالین لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں پرائیویٹ ہوٹلوں کے اندر پیسے دے کے, 50-50 60-60 یورو دے کر. یہ عالم ہے. تو میں دوستو آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ابھی حالات کافی چینج ہو رہے ہیں, رد و بدل ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کوشش تو ہم کر رہے ہیں, اور کوشش کرنے سے ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. ہر انسان کی اپنی کوشش ہے. کوئی بندہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے, ہم مایوس نہیں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا. باقی اوورآل جو حالات ہیں نا, ہر بندہ جس کو بھی پوچھ لو وہ کہتا ہے کہ میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں, ہر بندہ, اور گھر مل نہیں رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کرنے والے کتنے ہوتے ہیں, 100 میں سے 2 ہوں گے کوشش کرنے والے, جو اینڈ تک کوشش کریں گے شاید ان کو مل جائے. باقی آپ کے سامنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ولاگ میں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.